देखने में तो मैं बहुत ही स्वस्थ महिला नज़र आती हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी की शिकार हो रखी हूँ और इस बीमारी का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का नाम है किचन की सफाई। मैं जितना भी करूँ, कितना भी करूँ, कोने कोने से करूँ, तब पर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो छूट गया है, कुछ ना कुछ तो गंदा रह गया है। अगर फिर भी अपने मन को मैं मना लेती हूँ किसी तरह, तो मेरी सास आके उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देती है और मेरी किचन की सफाई कभी पूरी ही नहीं होती। कुछ लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं कि 56 भोग बनाने के बाद भी उनका किचन इतना साफ सुथरा और अरेंज रहता है, और एक मैं हूँ। मैं एक ऐसी नमूनी इंसान हूँ कि मैं एक कप चाय भी बना लूँ ना तो कम से कम 10 बर्तन गंदे हो जाते हैं, और फिर मैं वो 10 बर्तन धोने लगती हूँ, तब तक खाना बनाने का समय हो जाता है। खाना बनाओ तब तक दूध गर्म करने का समय हो जाता है, और मेरा पूरा दिन किचन के इर्द गिर्द ही निकल जाता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि काश मेरी कोई देवरानी होती तो मैं उसे किचन की सफाई करवाती और मैं बेडरूम में जाके एसी ऑन करके कंबल ओढ़ के सो जाती। हाय मेरे शेख चिल्ली के सपने, जो शायद कभी पूरे होंगे या नहीं होंगे, भगवान जाने। खैर, मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ और बर्तन धोना भी एक आर्ट है, और मैं आर्टिस्ट बनना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी और सास के तानों ने मुझे आर्टिस्ट बनने के लिए मजबूर कर ही दिया है और मैं आर्टिस्ट बन ही गई हूँ। तो यहाँ पे किचन की सफाई करने के बाद, बर्तन धोने के बाद, ये जो एक बचा हुआ कपड़ा, इसकी भी अलग ही कहानी है। इस कपड़े की कहानी सुनने के लिए आपको बस एक कमेंट करना होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसकी दुख भरी कहानी जरूर